हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपने अभी तक लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। MS वर्ड्स ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे टॉपिक का नाम है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, लास्ट वाले टॉपिक में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा था। उसमें आपको ये बताया था कि जो हार्डवेयर है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं ये सभी के सभी हार्डवेयर में आते हैं। तो वैसे जो इनपुट डिवाइस है ये एक हार्डवेयर का ही पार्ट है। तो इनपुट डिवाइस को शॉर्ट के अंदर इसको इनपुट आउटपुट यानी IO डिवाइस भी इसको कहते हैं। IO डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर क्या होता है फ्रेंड्स? हार्डवेयर की सहायता से ही जो एक व्यक्ति है वो कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर सकता है। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर और व्यक्ति के बीच में इंटरफेस नहीं हो सकता। यानी जो हार्डवेयर है वही हमें अलाउ करता है कि एक जो ह्यूमन है वो किसी एक सिस्टम के साथ या किसी एक कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरफेस करेगा या कैसे उसके बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। उसके बाद जो आपको मैंने बताया था कि जो इनपुट डिवाइस है वो एक पार्ट ही है किसका? हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर के आपको 2 पार्ट बताए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो इनपुट डिवाइस है वो हार्डवेयर का ही एक पार्ट आपको मैंने बताया था। तो हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट और इनपुट डिवाइस के अंदर काफ़ी सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो हम एक एक करके सारी डिवाइसेस को एक्सप्लेन में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली डिवाइस है उसकी, कीबोर्ड की। फ्रेंड्स, कीबोर्ड्स का यूज़ आपने किया है। कीबोर्ड का यूज क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड सिर्फ डाटा को सिस्टम के अंदर सेंड करता है। यानी कीबोर्ड हमेशा सिंप्लेक्स मोड के अंदर काम करता है। कीबोर्ड हमेशा सिंप्लेक्स मोड के अंदर काम करता है, यानी डाटा की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ सिंगल वे है। डाटा सिर्फ सिस्टम के अंदर ये एंटर करने का काम करता है, ना कि सिस्टम से वापस कोई डाटा इसको प्राप्त होता है। यानी कीबोर्ड हमेशा सिंप्लेक्स मोड के अंदर काम करता है। और कीबोर्ड का जो यूज है वो क्या है? ये एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जो कीबोर्ड है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। पुराने टाइम के अंदर जो कीबोर्ड्स थे वो 2 टाइप के आते थे। कीबोर्ड्स के टाइप कीज़ के आधार पे होते थे। पुराने टाइम के अंदर जो कीबोर्ड्स थे उनमें कुछ कीबोर्ड्स 84 कीज़ के आते थे और कुछ कीबोर्ड आते थे 101 या 102 कीज़ के। लेकिन करंट के अंदर जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं वो 104 से 108 कीज़ के साथ करंट के अंदर कीबोर्ड है वो मार्केट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कीज़ की। कीबोर्ड का यूज़ आप सभी ने फ्रेंड्स किया है। आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर अलग अलग कीज़ होती है और उनका अलग अलग यूज होता है। तो अब हम कुछ कीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ कीज। सबसे पहले कीबोर्ड के ऊपर राइट हैंड साइड के अंदर न्यूमेरिक कीज होती है। 0 से लेकर 9 तक, प्लस माइनस, गुणा, भाग, एंटर, डॉट, ये सभी के सभी आती हैं न्यूमेरिक कीज के अंदर। न्यूमेरिक जो कीज का सेट है वो 17 कीज का सेट होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा टाइपिंग की, सेकंड की कौन सी है? टाइपिंग की। टाइपिंग की के अंदर आप अल्फ़ाबेट A to Z और अल्फ़ाबेट के जस्ट ऊपर की साइड में न्यूमेरिकल कीज भी होती है 0 से 9। ये सभी के सभी टाइपिंग की में आते हैं। थर्ड जो की है वो है कंट्रोल की। कंट्रोल की के अंदर होम, एंड, इंसर्ट, ऑल्ट, डिलीट
और इसके अलावा एक्सेप्ट और 4 जो एरो कीज होती है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सभी की सभी जो कीज है वो कंट्रोल की में आती है। होम एंड इंसर्ट एल्ट डिलीट एक्सेप्ट 4 जो एरो की होती है अप डाउन वाली, वो ये सभी की सभी आती है कंट्रोल की के अंदर। और कंट्रोल कीज का काम क्या होता है? इनका काम होता है पॉइंटर को या स्क्रीन को कंट्रोल करना। इनका काम होता है कंट्रोल द पॉइंटर एंड स्क्रीन। ये स्क्रीन और पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कीज का यूज किया जाता है। और उसके बाद आगे वाली कैटेगरी है स्पेशल की। स्पेशल की के अंदर एंटर बटन, उसके अलावा शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक और टैब और प्रिंट स्क्रीन, इन सभी का यूज़ आपने किया होगा। तो ये जो सभी की सभी की हैं ये आती है स्पेशल की के अंदर। इसके अलावा फंक्शन की ये कीबोर्ड में सबसे टॉप पर होती है। फंक्शन की टोटल होती है 12। कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की 12 होती है। टोटल की होती है 12, F1 से लेकर F12 तक। तो फ्रेंड्स ये था कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड सिंप्लेक्स मोड में काम करता है, यानी डाटा सिर्फ कीबोर्ड के अंदर एंटर किया जाता है। कीबोर्ड का यूज़ एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर। पुराने टाइम में जो कीबोर्ड थे वो 2 टाइप के आते थे, 84 बटन वाले और 102 या 101 बटन वाले आते थे। लेकिन करंट में जो कीबोर्ड आते हैं वो 104 से 108 कीज़ में आते हैं। उसके बाद कीज़ कितने टाइप की होती है? न्यूमेरिकल कीज़ के अंदर टोटल 17 कीज़ का सेट होता है। 0 to 9, प्लस माइनस, गुणा, भाग, एंटर, डॉट। और न्यूमेरिकल जो कीज होती है वो कीबोर्ड के राइट हैंड साइड की तरफ एरो की के पास होती है। टाइपिंग की के अंदर A to Z 0 से 9। कंट्रोल की के अंदर होम एंड इंसर्ट एल्ट डिलीट एक्सेप्ट 4 एरो कीज और 4 एरो डे लिख दिया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 एरो कीज कंट्रोल। और जो ये कंट्रोल की होती है ये पॉइंटर और स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए ही यूज में ली जाती है। स्पेशल की के अंदर एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब, प्रिंट स्क्रीन। और फंक्शन की टोटल होती है 12, F1 से लेकर F12 तक। तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी कीबोर्ड के बारे में। उसके बाद जो सेकंड हमारा टाइप है इनपुट टाइप, वो है हमारा माउस। फ्रेंड्स माउस के बारे में आपको पता है, माउस सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है फ्रेंड्स? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का यूज क्या होता है? ये स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है उस कर्सर को मूव करने का काम ये करता है। माउस की सहायता से 2 काम किए जाते हैं। एक काम तो होता है क्लिकिंग और एक काम होता है ड्रैगिंग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका है कि क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग जो वर्क है वो कौन सी डिवाइस करती है, तो वो होती है माउस की सहायता से। उसके बाद माउस के अंदर लेफ़्ट और राइट में 2 बटन होते हैं। तो माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसका यूज क्या होता है? लेफ़्ट बटन हमेशा किसी भी आइटम को सिलेक्ट और मूव करने के लिए यूज में लिया जाता है। माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो यूज फॉर सिलेक्ट एंड मूव आइटम को सिलेक्ट और मूव करने के लिए लेफ़्ट बटन यूज में लिया जाता है। और माउस का जो राइट बटन है वो आपको पता है क्या करता है? ये हमें एक्स्ट्रा मेन्यू शो करता है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ हो गया, ओपन हो गया, इस प्रकार से। तो डिस्प्लेज एक्स्ट्रा मेन्यू। तो फ्रेंड्स ये था माउस के बारे में। माउस सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का यूज होता है कर्सर को मूव करने के लिए। क्लिकिंग और ड्रैगिंग का काम माउस ही करता है।
दो बटन होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट बटन है वो किसी भी आइटम को सिलेक्ट और मूव करने के लिए यूज में लिया जाता है, और जो राइट बटन है वो एक्स्ट्रा मेन्यू के लिए यूज में लिया जाता है। फ्रेंड्स, माउस के टाइप की बात करें तो आपको पता होगा कि आज के टाइम में जो माउस है वो वायरलेस आ रहे हैं मोस्टली, और पुराने टाइम के अंदर जो माउस थे उनके नीचे की साइड में एक रबड़ की बॉल आती थी। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। पहले हम इसके टाइप लिख लेते हैं। माउस, माउस में जो पुराने टाइम में जो माउस आते थे उन माउस को बोलते थे मैकेनिकल माउस। ये वो माउस थे जिनके नीचे एक रबड़ की बॉल आती थी। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। मैकेनिकल माउस, माउस के अंदर फ्रेंड्स ये है मैकेनिकल माउस। आपने शायद इनको देखा होगा। ये मैकेनिकल माउस होते थे पुराने टाइम के माउस। इनके अंदर ये एक रबड़ की बॉल आती थी, इसको यहाँ लेजर से पॉइंट किया जाता था। जैसे जैसे ये बॉल मूव होती थी वैसे वैसे इस लेजर की सहायता से जो कर्सर था वो कर्सर मूव होता था। ये था मैकेनिकल माउस। और मैकेनिकल माउस के बाद धीरे धीरे टाइम निकला, और टाइम निकलने के बाद जो नया माउस मार्केट में आया उसको बोलते थे ऑप्टिकल माउस, जिनके नीचे एक लेज़र की लाइट होती थी। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ऑप्टिकल माउस, ये वाले माउस जो हैं ये फ्रेंड्स ऑप्टिकल माउस हैं। इनके नीचे एक लेज़र की लाइट आती थी, और ये लाइट से ही जो कर्सर होता था स्क्रीन पे वो मूव होता था। ये था ऑप्टिकल माउस। इसके बाद ऑप्टिकल माउस के बाद वायर्ड वाले माउस आ गए, और उसके बाद वायरलेस माउस आ गए। आज के टाइम में मोस्टली जो यूज में लिए जाने वाले हैं वो हैं वायरलेस माउस। वैसे माउस और भी टाइप के आते हैं। गेमिंग के लिए अलग आता है, और भी काफ़ी माउस मार्केट में आते हैं। वायर्ड माउस, ये वायर्ड माउस है। वैसे होते तो ऑप्टिकल ही हैं, लेकिन ये वायर्ड होते हैं। और ये वाला था वायरलेस माउस, जो ब्लूटूथ की सहायता से सिस्टम के साथ कनेक्ट होता था, या कनेक्ट होता है, अभी मार्केट में आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए माउस के 4 टाइप। जो पुराने टाइम के माउस होते थे मैकेनिकल, फिर लेज़र वाले ऑप्टिकल, और फिर वायर्ड और वायरलेस माउस जो है वो मार्केट में आ रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड टाइप है इनपुट डिवाइस का वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक, इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस यानी ये भी कर्सर को पॉइंट करने का काम करता है, लेकिन जो इसका यूज है जॉयस्टिक का, इसका मोस्टली यूज गेम में किया जाता है। जॉयस्टिक, इसका जो यूज है, यूज टू मूव द कर्सर, जो काम माउस का होता है वही सेम काम किसका होता है, जॉयस्टिक का होता है। यूज टू मूव द कर्सर इन ऑल 4 डायरेक्शन, यानी इसको आप चारों डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हो, और जैसे जैसे जॉयस्टिक को मूव किया जाता है वैसे वैसे माउस का जो कर्सर है स्क्रीन के ऊपर वो मूव होता रहता है। और इसका जो मोस्टली जो यूज है जॉयस्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वीडियो गेम्स के अंदर। और इसका यूज़ CAD यानी CAD फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें सबसे ज़्यादा जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। तो जॉयस्टिक बिल्कुल है एक सिंपल पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसका यूज़ कर्सर को लेफ़्ट राइट करने के लिए काम में लिया जाता है। और जॉयस्टिक का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो वीडियो गेम्स के अंदर और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन भी माउस की तरह और जॉयस्टिक की तरह ही ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी स्क्रीन पे जो कर्सर है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये दिखने में एक पेन की तरह होती है, लाइक ए पेन। फ्रेंड्स, आपने पुराने टाइम के अंदर आपने चाइनीज़ मोबाइल देखे होंगे जिनके साथ एक स्टिक आती थी। वो स्टिक
सेम एग्जाम्पल है किसका, लाइट पेन का। यानी एक पेन की तरह होता है और जैसे जैसे हम उसको स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं वैसे वैसे वो कर्सर को मूव करती रहती है। शायद आपने लाइट पेन का यूज़ भी किया होगा। और आज के टाइम में तो सैमसंग के जो मोबाइल वगैरह हैं उनके अंदर भी, और जो आईपैड हैं, एयरपैड जो आते हैं एप्पल के, उनके अंदर भी साथ में लाइट पेन का यूज़ होता है। जो स्टिक आती है साथ में, उसको कंट्रोल करने के लिए वो लाइट पेन ही है, बिल्कुल सेम। और उसके बाद इनपुट डिवाइस के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है स्कैनर। स्कैनर का यूज़ आपने किया है। ये क्या करता है स्कैनर, ये एक कोई इमेज है, उस इमेज के अंदर जो डाटा है उसको इमेज फॉर्मेट के अंदर आपके कंप्यूटर के सिस्टम में स्टोर करता है। यानी कोई कॉपी है या कोई भी बुक्स है, उसका जो डाटा है, जो पेज के ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है, उस डाटा को आपके सिस्टम के अंदर एज ए इमेज उसको स्टोर करता है। यानी ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है फोटोकॉपी के। ये फोटोकॉपी के सिमिलर है और इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। यानी कोई पेज के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट सेंड कर सकते हो, किसका यूज़ करके, स्कैनर का यूज़ करके। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिर्फ 5 ही इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इनपुट डिवाइस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो